धन संपत्ति या पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संवेदनशीलता और मानवता से होती है। ज्ञान मनुष्य को विद्वान जरूर बना सकता है, किंतु मानवता ही उसे महान बनाती है। सुप्रभात, मैं नैन्सी नेहा कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मुझे हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता मनुष्यता पर अपने विचार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही संदेश हमें मनुष्यता कविता भी प्रदान करती है। इस ओजस्वी कविता के रचयिता भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल साहित्य का सृजन किया, बल्कि हमारे समाज को नैतिकता, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम और मानवता का अमूल्य संदेश भी प्रदान किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित हो। कवि प्रारंभ से ही हमें यह बोध कराते हैं कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के मध्य वास्तविक अंतर केवल शारीरिक संरचना का नहीं, बल्कि उनके विचार, संवेदनाओं और आचरण का है। यदि मनुष्य का जीवन केवल स्वयं की सुख सुविधाओं, इच्छाओं और स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित रह जाए, तो उसकी श्रेष्ठता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मनुष्य का वास्तविक गुण उसका त्याग, परोपकार, सहानुभूति, सहिष्णुता और सदाचार होता है। वर्तमान समय में यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु मानवीय संवेदनाएं निरंतर छीन होती जा रही हैं। लोग सफलता के संदिग्ध दौर में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने आसपास के लोगों के सुख दुखों तक का आभास नहीं होता। परिवारों में आत्मीयता घटती जा रही है, पड़ोसी एक दूसरे से अपरिचित होते जा रहे हैं और सामाजिक संबंध औपचारिकता तक सीमित रह जा रही हैं। ऐसे में यह कविता हमें स्मरण कराती है कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसका धन संपत्ति नहीं, बल्कि उसका उदार हृदय और श्रेष्ठ चरित्र है। कवि आगे हमें प्रेम, दया और सहानुभूति को मनुष्यता का आधार बताते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता उसके धन संपत्ति अथवा ऐश्वर्य से नहीं आके जाती, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि वह दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील है। आज प्रायः ये देखने के लिए मिलता है कि लोग एक दूसरे की सहायता करने से पूर्व अपने लाभ और हानि का विचार करते हैं। आज निस्वार्थ सेवा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है और आत्मीयता का स्थान औपचारिकता ने। यही कारण है कि आज हमारे समाज में विश्वास और अपनत्व जैसे भाव निरंतर कम होते जा रहे हैं। यदि हम इसे विद्यार्थी जीवन से जोड़कर देखें तो इसका महत्व और भी स्पष्ट रूप से पता चलता है। विद्यालय न केवल ज्ञान अर्जित करने का स्थान है, बल्कि एक श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण की प्रथम पाठशाला है। यदि हमारी कक्षा का कोई विद्यार्थी अध्ययन में कमजोर है, तो उसका उपहास करने के स्थान पर उसे सहायता प्रदान करना। यदि हमारा कोई मित्र निराश है, तो उसे प्रोत्साहित करना, और यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके पक्ष में खड़ा होना, यही सच्ची मनुष्यता है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी विद्यार्थी की वास्तविक सफलता केवल एक उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में निहित होती है। कवि आगे हमें संघर्ष का महत्व भी समझाते हैं। वे हमें यह संकेत देते हैं कि मनुष्य का जीवन कभी भी सरल नहीं होता है। विपत्तियां और चुनौतियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, किंतु वही व्यक्ति वास्तव में सफल होता है जो इन सभी परेशानियों का धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ता है। संघर्ष मनुष्य को परिष्कृत करता है, वह उसके चरित्र को दृढ़ता प्रदान करता है और उसे उसके जीवन के आदर्शों की ओर अग्रसर करता है। आज ये देखने के लिए मिलता है कि अनेक विद्यार्थी थोड़ी सी असफलता से निराश हो जाते हैं। परीक्षा में अपेक्षित अंक न आने पर वे स्वयं को अयोग्य समझने लगते हैं। ऐसे में यह कविता हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि आत्ममंथन और नव प्रयास का अवसर है। जो विद्यार्थी धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करता है, अंततः वही सफलता का अधिकारी बनता है। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसके सत्कर्म उसके पश्चात भी इस समाज को प्रेरित करते रहे। वैभव और प्रसिद्धि क्षण भंगुर है, अर्थात अस्थायी है, किंतु सत्कर्म, सेवा और मानवता ही अमर है। इतिहास साक्षी है कि इस संसार ने उन्हीं व्यक्तियों को युगों युगों तक स्मरण रखा है जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो।
हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे राजा रंतिदेव, महर्षि दधीची, राजा उशिनर और दानवीर कर्ण। राजा रंतिदेव ने अपना भोजन और जल, महर्षि दधीची ने अपना अस्थि जाल, राजा उशिनर ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस और कर्ण ने अपना कवच कुंडल लोक कल्याण के लिए दान कर दिया था। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य की महानता उसके सत्कर्म, परोपकार और सहानुभूति में होती है। यदि इस संपूर्ण कविता का सार एक वाक्य में व्यक्त किया जाए तो वह यह होगा कि सच्ची सफलता एक महान पद प्राप्त करने में नहीं, बल्कि एक महान मनुष्य बनने में है। यदि कोई विद्यार्थी इस कविता में दिए गए आदर्शों, त्याग, परोपकार, करुणा, सदाचार, सहानुभूति और सहिष्णुता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले तो वह न केवल एक सफल विद्यार्थी बनेगा, बल्कि एक आदर्श नागरिक और एक श्रेष्ठ मनुष्य भी बनेगा। अंत में मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगी। मनुष्य की महानता उसकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों में निहित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद आपका दिन में।